वो साल था 1956 का, जब 19 साल का एक लड़का आंखों में ख्वाब सजाए दिल्ली से मुंबई के सफर पर पहुंचा और 1957 में अपनी पहली फिल्म फैशन में इस 19 साल के लड़के को 80-90 साल के भिखारी का एक छोटा सा रोल मिलता है। इस लड़के का नाम था हरिकिशन गोस्वामी। महज 19 साल में 80-90 साल के भिखारी का रोल करने वाले इस शख्स का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। हरिकिशन गोस्वामी, जिसे दुनिया मनोज कुमार के नाम से जानती है और प्यार से भारत कुमार बुलाती है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। फिल्मी जगत में एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार साल 1961 का वो वक्त भी आया जब मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला। फिल्म का नाम था कांच की गुड़िया। और इसके बाद अगले साल जब एक और फिल्म आई, हरियाली और रास्ता, तो यहां से मनोज कुमार का फिल्मी कैरियर चल पड़ा और उनकी जिंदगी के रास्ते बदल गए। उन्हें जिस मंजिल की तलाश थी वो पूरी हो गई, जिस मौके का इंतजार था वो मिल गया। भारतीय फिल्म जगत के इस हर दिल अजीज कलाकार ने 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बातें, उनकी फिल्में आज भी हमारे ज़हन में जिंदा है। भारत कुमार जैसे लोग मरा नहीं करते। देश में वो 60-70 का दशक था जब भयंकर गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का दौर था। इसमें अगर हम 80 के दशक को भी जोड़ दें तो ये देश बाढ़ और सूखा से परेशान था। किसान परेशान थे, फैक्ट्रियों में हड़ताल होती रहती थी, भूखे कामगार, ट्रेड यूनियन और मिल मालिकों के बीच रस्साकशी दिखाई देती थी। और इस दौर में मनोज कुमार अपनी शानदार फिल्मों के जरिए उन हालात को बयां करते थे जिसे उनके चाहने वाले बेहद पसंद किया करते थे। मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने का काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए राष्ट्रवाद को जगाने का काम किया, युवाओं को देश के लिए जीने का सलीका सिखाया। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के दौर में युवा अपने कर्तव्य पथ से जब भटक रहे थे, तब मनोज कुमार अपनी फिल्मों के जरिए उन्हें यह समझाने में लगे थे कि ये मत सोचो कि देश हमें क्या दे रहा है, उससे पहले ये सोचो कि तुम देश को क्या दे रहे हो। मनोज कुमार ने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी। पूरब पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, कई सारी फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने मनोज कुमार के कैरियर में 4 चांद लगाए और इन फिल्मों को दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिला। मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी हैं। एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने अपनी प्रेम कहानी को याद करते हुए कहा था, ग्रेजुएशन के दिनों में मैं अपने एक दोस्त के घर पुरानी दिल्ली में पढ़ने जाता था और यहीं पर मैंने पहली बार शशि को देखा था। भगवान कसम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की को बुरे इरादे से नहीं देखा, लेकिन शशि में कुछ ऐसा जादू था कि मैं उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। और 1.5 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे को दूर से ही देखा था, क्योंकि उस समय हम में से किसी में भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं थी। इस बारे में आगे बताते हुए मनोज कुमार कहते हैं इंटरव्यू में, वो और शशि फिल्म उड़न खटोला देखने गए थे। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के बाद हम अक्सर मिलने लगे थे, जबकि मेरे माता पिता को हमारे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शशि के भाई और माँ हमारे खिलाफ थे। मैं अपने कॉलेज की छत पर जाता था और शशि अपने घर की छत पर जाती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे को देख सकें और किसी की नजर में न आए। प्रेम कहानी जिसे उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। और मनोज कुमार के करियर में अहम मोड़ तब आया जब साल 1964 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज हुई
और इसी फिल्म से यानी शहीद से ही देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की भी शुरुआत मानी जाती है। मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। जंडियाला, शेर खान और लाहौर जैसे इलाकों से भी और जब देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत हुए, तो वही मनोज कुमार भारत में आ गए। मनोज कुमार की फिल्म शहीद को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। खास बात यह रही कि इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी बुलाया था। जब फिल्म शहीद की स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी, तब खुद उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे। घर पर एक दावत के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार से कहा, मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर कोई फिल्म बनाओ। अब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उनकी कही हुई ये बात मनोज कुमार के मन में घर कर गई। उनके दिल में ये बात गहरे तक बैठ गई। अब मनोज कुमार जब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकले और ट्रेन में बैठे, तो वो अपने साथ कलम और डायरी लेकर बैठे। ये किस्सा मशहूर है कि जब ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पहुंची, तो मनोज कुमार के पास फिल्म उपकार की कहानी तैयार थी। उपकार फिल्म में मनोज कुमार ने न सिर्फ एक्टिंग किया, बल्कि पहली बार डायरेक्शन में भी उतरे। यह फिल्म तो हिट हुई ही, इस फिल्म के गाने भी बेहद हिट हुए। आपको इस फिल्म का एक गाना जरूर याद होगा, या इस गाने को आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। फिल्म के गायक थे महेंद्र कपूर और उनकी आवाज में जो गाने के बोल थे वो ये थे, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये गाना आज भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी जरूर एक बार तो बजाया ही जाता है। इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को कई सारे पुरस्कार भी मिले और उनमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल था। मनोज कुमार के एक्टर बनने का भी किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। बचपन में मनोज कुमार ने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म के अभिनेता थे दिलीप कुमार और फिल्म का नाम था शबनम। ये बात तब की है जब मनोज कुमार की उम्र 12 से 13 साल के करीब रही होगी। उस फिल्म में दिलीप कुमार के कैरेक्टर का नाम था मनोज कुमार। बस तभी से मनोज कुमार यानी हरिकिशन के मन में फिल्मों की दुनिया में आने का सपना सजा लिया और तभी यह भी फाइनल कर लिया था कि हरिकिशन गोस्वामी का नाम बॉलीवुड जगत में मनोज कुमार होगा। वो मनोज कुमार के नाम से जाने जाएंगे और ऐसा ही हुआ भी। उन्होंने फिल्मी जगत में अपना नाम मनोज कुमार रखा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।